नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर वाले में आप सभी का स्वागत खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज गुरु जी भी हैं और हमारी गुरु माता भी हैं साथ में, जो उनकी सहभागिनी या धर्मपत्नी भी हैं। आज उनसे रूबरू करवाएंगे और कुछ प्रश्न था आप लोगों का, उन्हीं के विषय पर आज चर्चा करेंगे। आपके सर इस सफलता में माता जी का क्या योगदान रहा? अरे कुछ पूछिए ना। जीवन में पत्नी तो जीवन रथ का एक पहिया है जी। माँ बाप के बाद पत्नी ही एक महत्वपूर्ण रूप में जीवन संगनी होती है। पत्नी को इग्नोर करके पति सफलतापूर्वक जीवन जी नहीं सकता। यह जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, पति की पत्नी के ऊपर और पत्नी की पति के ऊपर निर्भरता भी बढ़ती जाती है जी। क्योंकि समाज में हमने देखा है कि व्यक्ति जीवन के लिए कहीं न कहीं निर्भरता का आश्रय ढूंढता है। जी। जैसे बच्चा होता है जी। वह माँ के लिए, मतलब माँ बच्चे के लिए अपरिहार्य होती है। जी। किंतु जैसे जैसे समय बीतता है वो अपरिहार्यता माँ से हट करके परिवार पाती है, पिता पाती है, परिवार पाती है और अंत में बच्चों और सबसे अंत में जी। पत्नी पर ही आ जाती है। बच्चे भी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, माँ बाप भी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, जी। समाज भी अस्त व्यस्त हो जाता है। जी। जी। एक दूसरे के सुख दुख को एक दूसरा ही समझ सकता है। यही पर निर्भरता ही पत्नी के महत्व को रेखांकित करती है और केवल इसीलिए पत्नी के लिए पति ही अपरिहार्य नहीं है, बल्कि पतियों के लिए पत्नियां भी अपरिहार्य हैं। इसलिए मैं इनका सम्मान देता हूं और मैं आज जो कुछ भी हूं इसमें कहीं न कहीं इनके महत्व को हम भूल नहीं सकते हैं। इनका महत्व है और मैं इसलिए मेरी हर रचना के अंत में धन्यवाद की पात्र यही हुआ करती है। गुरु जी, जैसा कि मुझे विदित हुआ, जब आपका जॉब लगा इस सेवा में, जब आप आए इसके पहले आप जब आपकी शादी हुई थी माता जी से, तो आप 10 वर्षों के बाद इस सेवा में आए। तो इस दौरान जो है सामाजिक जो है उलझनें जो थी, किस तरह आपने जो है समन्वय किया, इसका मतलब सामना किया? जी, बहुत कठिन समय था। परिवार के सभी लोग हमारे साथ थे जी। इसलिए उन कठिनाइयों को मैं आज बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा हूँ जी। क्योंकि जो बातें बीत गई सो बीत गई जी। कि इतना याद है कि इन कठिन परिस्थितियों में जी। यदि इनका धैर्य इनके साथ न रहा होता तो शायद हम आज इस स्थिति पे न होते। हम क्या, मेरा पूरा परिवार इस स्थिति में नहीं होता, क्योंकि शांति बहुत आवश्यक होती है और शांति की परीक्षा अभाव में होती है। जी। जी बिल्कुल। भाव में तो हर आदमी शांत हो सकता है, किंतु जब अभाव होता है और अभाव में धैर्य की भी परीक्षा होती है और जो व्यक्ति अभाव में धैर्य का निर्वाह कर लेता है उसी का जीवन सफल होता है। इसका साक्षात्कार हम सब ने मिलकर के किया है। किंतु गुरु जी, 1-2 वर्षों तक तो ठीक है, लेकिन आप 10 वर्षों के अंतराल के बाद आप सर्विस में जाते हैं, तो इस तरह मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया इनके धैर्य की परीक्षा अवधि तो बीतती ही गई और मैं धैर्यशाली समझूंगा कि समय की इन्होंने परवाह नहीं की और मुझे लगता है कि इसका अच्छा फल हम सभी परिवारजन को मिला है। आजकल गुरुजी एक समाज में या परिवार में जो भी लोग नवविवाहित शादी कर रहे हैं उनके बीच थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे तो 3 साल बाद शादी की 50वीं सालगिरह मनाने का अवसर मिलेगा, किंतु मैं ये समझ रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि कुछ बच्चे तो शादी की वर्षगांठ भी नहीं बना पा रहे हैं। इसके पीछे जब मैंने देखा तो जो मुझे अपना समझ में आया है जी। वो सहनशीलता की कमी है दोनों पक्षों से। वर्तमान समय में सर, वर्तमान समय में बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं और अपने आप में इतना तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें दूसरे की स्थिति पर विचार करने का न तो अवसर मिल रहा है न समझ बढ़ रही है। देखिए,
बताया ना आपको कि जब आप अकेले रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, किंतु जब आप 1 से 2 होते हैं तो एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, और व्यवस्था में एक कहीं न कहीं समझौते की स्थिति आती है, और जहाँ अहम हावी हो जाता है जी वहाँ समझौते की स्थिति शून्य हो जाती है। तो बच्चों से मेरा यही विनम्र निवेदन है, जी। अनुरोध है कि वे अपने उत्कर्ष के लिए जी अपने साथी को न छोड़ें। जी जब जिस समय भी इन बच्चों में यह भावना आ जाएगी कि वे केवल अपने लिए नहीं हैं बल्कि अपने साथ के लोगों को ले चलना भी उनके लिए अपरिहार्य है, इस अपरिहार्यता को उन्हें महसूस करना होगा, तभी जीवन चल पाएगा। अन्यथा तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, और कौन आपके रास्ते चलेगा इसका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो लड़के एक ब्याही लड़की को छोड़ देते हैं, या जो महिलाएं अपने ब्याहते पति को छोड़ देती हैं, उनका जीवन बहुत ही आनंद में व्यतीत होता है। कभी कोई हो सकता है, मगर सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। हमें कहीं न कहीं तो अपने आप को एक बंधन में बांधना ही पड़ेगा। बंधन हमेशा घातक नहीं होता है। बंधन तो ले चलने का एक तंतु है, रस्सी है, जो आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकती है। आप सर, आपके बच्चे भी नोएडा में हैं और बेटी भी विवाहित हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अभी यहाँ? अब मैं बच्चों के माध्यम से सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने दायित्वों को समझें और अपनी प्रासंगिकता को समझें, और साथ साथ सहयोग की भावना अपने मन में पालें। ऐसा बराबर आवश्यक नहीं कि आपके साथ आपका पार्टनर भी चल सके। यदि पार्टनर चलने में थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप उसको शक्ति दें, बल दें, उसका भी सहयोग करें। जैसे कि एक कुएं में आदमी गिरा हुआ है जी, उसे निकालने के लिए कुएं में गिरा हुआ आदमी तो हाथ उठाएगा ही उठाएगा, तो आपको भी थोड़ा झुकना ही पड़ेगा, तभी तो आप उसके साथ संपर्क कर पाएंगे। तो झुकना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा प्रश्न, अब मैं माता जी से मुखातिब होने जा रहा हूँ। सबसे पहले माता जी को सिर चरण प्रणाम करता हूँ। माता जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब आपका शादी हुआ था, गुरुजी ने जैसा कि बता दिया उस समय धैर्य था, तो ये धैर्य आपके अंदर आया कहाँ से? धैर्य तो अपने आप आ जाता है, परिवार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए कि सब मेरे अपने हैं, इसलिए इसी धैर्य के साथ सबको रहना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि हम सब लोग, मतलब जो लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं, इसलिए हम जो करें सबको देखते हुए करें। एक प्रश्न गुरुजी अभी मेरे मन में आ रहा है। एक बागबान मूवी है श्री अमिताभ बच्चन जी की, उसमें जब माता पिता जब बुजुर्ग होते हैं तो बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं आजकल समाज में, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली बागवान मूवी मैंने देखा है जी जी, और समाज में भी उसे चरितार्थ होते हुए देखा। वो बड़ी सामाजिक मूवी है और ऐसा होता है जी वो कोई काल्पनिक घटना नहीं है। बहुतों को भी आसपास आपको मूवी का निहितार्थ दिख जाएगा। अब इसमें गलती बच्चों की ही होती है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। जी, यद्यपि बागवान मूवी में तो 100% रूप से बच्चों को लालची और चापलूस टाइप का बता दिया गया है कि वो उसकी देख रेख, किंतु ये इस बात को इनकार नहीं किया जाता है। माँ बाप को चाहिए कि वो फिर बच्चों के यहाँ जाने के लिए जी अपना सर्वस्व न समर्पित कर दें। जी जी, सर्वस्व समर्पित करने का मतलब यह है कि यदि वो बच्चे कहीं रह रहे हैं तो उनको रहने दिया जाए। अच्छा, आप अपनी जगह रहिए, जहाँ आप रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं उसको आप न छोड़िए, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी है और उनकी अपनी ज़िंदगी है। एक पीढ़ी गैप होता है जिसको आप झेल नहीं सकते हैं। अच्छा, संसाधन ऐसे हैं कि वो माँ और बाप दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं।
आजकल को जो सेटअप है शहरों में 2 BHK का है। जी। जब 2 BHK का सेटअप है तो उसमें माँ बाप के लिए जगह ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए कि वे मानसिक रूप से तैयार रहें। यही बताया भी गया है मूवी में कि जब तक उसमें नायक बच्चे के साथ रहना चाहता था, बच्चों के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो माँ और बाप दोनों को रख लें, तो उसने एक बेटे ने माँ को रख लिया, एक बेटे ने पिता को रख लिया। हाँ, तो अंत में वो यही निष्कर्ष पहुँचते हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। तो इस मूवी का जो संदेश है यही है कि हमें कहीं नहीं जाना है। हम मेहमान के रूप में तो कहीं रह सकते हैं, मगर वसिंदा के रूप में अपने घर में ही रहना उपयुक्त है, यही है। तो हर माँ बाप को यह समझना चाहिए कि उसे पर निर्भर बनने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपनी स्थिति को अपनी स्वायत्तता को बचाए रखना ही अपने सम्मान के लिए आवश्यक है। कुछ हिदायत देना चाहते हैं सर आज के समाज के बच्चों को, या अंतिम उपदेश कुछ आप कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, या आपके जो अनुभव है उनके? मैं बच्चों को नहीं, मैं बल्कि बड़ों को संदेश देना चाहता हूँ जी, कि वे बच्चों को शिक्षित करने के बाद, बच्चों को सक्षम बनाने के बाद उनसे अपेक्षा न करें जी, क्योंकि वे आपकी अपेक्षा के लिए अपने भविष्य को तिलांजलि देने से रहे। इस कटु सच्चाई को जब आप अनुभव कर लेंगे तो आपको बच्चे की मजबूरी समझ में आएगी। दो बातें हैं जी। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, वो इंजीनियर बन गया और नोएडा में है। तो अब मेरी देख रेख के लिए या मेरी अपेक्षा के अनुसार वो लखनऊ में नहीं रहेगा। जैसे मैं अपने बाबा की अपेक्षा के अनुसार गांव में नहीं रहा, तो वैसे मैं कैसे अपेक्षा करूं कि मेरा पढ़ा लिखा बेटा अपने जीविका के लिए यदि वो हमसे दूर है तो हमारे पास आकर रहेगा। हमें इस बात को समझना है। हमें इसके लिए बच्चों को कोसने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हमें मुक्त करना होगा कि अपनी अभ्युन्नति के लिए जहाँ भी जाना चाहें वो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ या कोई भी नहीं चाहेगा कि बीमार बाप के सामने उसका अक्षम बेटा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ कर कि पिताजी मैं आपकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपकी दवा नहीं कर पा रहा हूँ, और बाप अंतिम सांस ले ले। उससे अपेक्षा मैं यही अच्छा समझता हूँ कि वो जहाँ भी रहे वो सक्षम रहे। यदि वो सक्षम रहेगा तो मेरे दवा का पैसा तो भेज ही देगा जी। कलह आर्थिक दृष्टिकोणों को लेकर आरंभ होता है। यह आज का नहीं विजन है, यह महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य ने भी कहा है, अर्थस्य पुरुषो दासः दासो ह्यर्थः न कस्य। व्यक्ति अर्थ का दास होता है, अर्थ किसी का दास नहीं होता है। इसलिए यदि सक्षमता बनाए रखने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई बेटा बाहर गया है और आपने उसे बाहर जाने की स्थिति में ला दिया है तो आपकी महानता है। फिर आप उस अपने बेटे से अपेक्षा न करें कि वह आपके लिए छोड़ करके सब कुछ आएगा। यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो आपको निश्चित रूप से याद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी और गुरु माता, आपने इतना वक्त दिया, समय दिया, और कुछ न कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सीख मिलेगा दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ जो अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गाँव, जय जौनपुर, जय भारत। प्रणाम।